हेलो दोस्तों, वेलकम टू infrontjob.com प्लेटफॉर्म। अगर आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हो और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि बीएसएफ नाम से जाना जाता है जैसी प्रेस्टिजियस फोर्स में जॉब करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। बीएसएफ ने कांस्टेबल जो कि जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसमें 549 वैकेंसीज निकाली गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, इंपॉर्टेंट डेट्स और एंड में कॉमन एफएक्यूज भी क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स देखते हैं जो कि बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसको बीएसएफ ने ऑर्गेनाइज की है और इसको बीएसएफ ने वैकेंसी निकाली है। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 27/12/2025 मतलब आज से शुरू हो चुकी है। जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन डेडलाइन आपका 15 जनवरी 2026 तक है, तो इसमें अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है, आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। टोटल वैकेंसी जैसे कि मैंने बताया था 549 वैकेंसीज निकली है, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें बीएसएफ कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें मैक्सिमम एज आपका 23 इयर्स होना चाहिए और इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट रहना चाहिए, उसके साथ आपका मेट्रिकुलेशन रहना चाहिए। इसमें सैलरी आपको 21,700 से लेके 69,700 तक मिल सकता है। इसमें स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, कैंडिडेट्स मस्ट बी इन मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, और इसमें आपका मेडल भी होना चाहिए या फिर आपने पार्टिसिपेट किया होगा किसमें, इंटरनेशनल इवेंट्स और नेशनल गेम्स, सीनियर गेम्स, जूनियर यूथ नेशनल चैंपियनशिप्स में भी आप पार्टिसिपेट किए होंगे तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट मस्ट बी बिटवीन, इसमें भी एक आपको दे दिया गया है 15/1/2024 से 15/1/2026 तक, 2 साल के अंदर आपने इन्हीं में से कोई भी गेम में अगर आपने पार्टिसिपेट या फिर मेडल जीते हैं तो आप एलिजिबल हैं। फिर अभी देखते हैं आप कौन कौन सा स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट किए होंगे, तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं। तो उसके लिए स्पोर्ट्स का नाम भी इधर मेंशन किया गया है, जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स का भी ये सब पार्ट से दिया गया है, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर क्रॉस कंट्री, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, डाइविंग, इक्विस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, जूडो, कराटे, स्विमिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, टाइकोंडो, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, इसमें फ्री स्टाइल में एक है और एक ये भी है। फिर वाटर स्पोर्ट्स, उशू, योगा, इतने सारे स्पोर्ट्स में अगर आपने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या फिर जूनियर सीनियर चैंपियनशिप, ये सब में अगर यूथ नेशनल चैंपियनशिप में अगर आपने पार्टिसिपेट किए हो और अगर आपने मेडल जीते हो तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे जैसे जैसे कि मैंने बताया था सैलरी के बारे में इधर मेंशन किया गया है, तो इसमें ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो जो भी अलाउंस रहता है वो सारा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 23 साल होना चाहिए। 18/8/2025 तक आपका काउंट किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन अगर देखेंगे ST/SC के लिए +5 इयर्स आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। ओबीसी जो लोग नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं उनको मिलेगा +3 इयर्स, 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। फिर एप्लीकेशन फीस आते हैं जनरल और ओबीसी मेल के लिए, यहाँ पे रहेगा 159 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। ST/SC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, और एक बार आपने फ़ी पेमेंट कर दिए हैं तो नॉन रिफंडेबल है और पेमेंट आपका ऑनलाइन ही होगा। कोई भी अगर दूसरा आपको कहीं दूसरे तरीके से पेमेंट मांग रहा है तो वो फ्रॉडुलेंस के आप शिकार हो सकते हैं। सिलेक्शन आपका मार्क बेस्ड रहेगा, स्पोर्ट्स मेरिट पे भी रहेगा। यहाँ पे बताया गया है एवरेज बॉडी वेट्स इन किलोग्राम्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट्स। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, हाइट के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपका एज ग्रुप वहाँ पे 18 साल से 22 तक होना चाहिए, ये बता दिया गया है। इतना इतना आपका बॉडी वेट रहना चाहिए, एवरेज बॉडी वेट, ये सब में। फिर मेल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, आप अप्लाई करने से पहले इसको देख लीजिएगा। मेनली जो है यहाँ पे देखा जाएगा कि मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर रहना चाहिए और चेस्ट
80 to 85 सेंटीमीटर रहना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 cm चाहिए और उसमें चेस्ट मेजरमेंट नहीं रहेगा। रिजर्वेशन कैटेगरीज को हाइट एंड चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। मेरिट लिस्ट उसी बेस पे आएगा आपका स्पोर्ट्स मार्क के ऊपर। फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी रहेगा। फिर आपका फाइनल अपॉइंटमेंट रहेगा। और इसको अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आपको लॉगिन करके वहाँ पे अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड फोटोग्राफ ये सब देना पड़ेगा। उसके बाद आप फी पेमेंट करेंगे। उसके एक बात यहाँ पे बता दिया गया है कि एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑफलाइन मोड विल बी रिजेक्टेड। ऑफलाइन मोड में कहीं भी अप्लाई नहीं हो पाएगा इस पोस्ट के लिए। हमारे वेबसाइट में भी यहाँ पे दिया गया है कि इम्पोर्टेंट लिंक्स यहाँ पे दे दिया गया है। नोटिफिकेशन लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अप्लाई लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगा और आपका ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये वाला पोस्ट है आपका अगर डिटेल्स चाहिए इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो हमारे वेबसाइट में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। और अप्लाई करने के लिए आपको इधर क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई लिंक में। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट्स लॉगिन के लिए आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट्स अगर हैं यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। पहले अभी कुछ डाउट्स आपका कुछ रह सकता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जरूरी है जानने के लिए। क्या नॉन स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई कर सकता है? नहीं, इसमें नॉन स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता। रिटन एग्जामिनेशन होगा क्या यहाँ पे? नहीं, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के थ्रू पे आपका यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है? हाँ, प्रॉपर वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स भी अवेलेबल है। ये जॉब परमानेंट है या टेम्पररी है? ये इनिशियली टेम्पररी रहेगा, बाद में परमानेंट हो सकती है। आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो ये बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 का जो निकला हुआ है, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो।